जिला कांगड़ा के नूरपुर विधायक पहुंचे, जहां पूर्व विधायक अजय महाजन ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं रेस्ट हाउस कुशीनगर में उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हर कोई दुखी है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस कड़ी में प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा, कुल्लू, मनाली और मंडी क्षेत्रों में बादल फटने से बहुत सारी वनस्पतियां बहकर पानी में आई और इसे लेकर विपक्ष ने तरह तरह के आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए। उन्होंने बताया कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जितनी भी लकड़ी बहकर आई है उनमें से 90% लकड़ी गली सड़ी और पूरी तरह बेकार है, जो शायद आग जलाने के काम भी ना आए। मुख्यमंत्री ने बांधों में बहकर आई लकड़ी पर सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, मगर सीआईडी की जांच से पहले ही वन विकास निगम के उपाध्यक्ष ने विभाग एवं सरकार के बचाव करते हुए क्लीन चिट दे डाली। संजीव महाजन, KRT न्यूज़, हिमाचल। हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई, खास करके मंडी जिला के अंदर और कुल्लू जिला के अंदर। और ये भी सही है कि जब डिजास्टर होता है और आपदा आती है तो वनों का बहुत नुकसान होता है, मगर जिस तरह विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को बुलाना चाहती है उसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। जब मैं मंडी के पंडोर डैम में गया और वहाँ की वास्तविक स्थिति देखी और सारे वहाँ के हमारे 3 DFO थे, कंजर्वेटर साहब थे, जब मैंने उनकी रिपोर्ट ली तो ऐसे लगा कि जिस तरह विपक्ष की पार्टियां इसको मीडिया के माध्यम से बुलाना चाहती है, वह बिल्कुल गलत नजर आया। जब मैंने साइट पर खुद निरीक्षण किया और वहाँ डैम के जो कर्मचारी थे, GM वगैरह, उनसे भी बैठक रखी, तो ऐसे लगा कि जो भी वास्तविक स्थिति से वहाँ पर लकड़ी इकट्ठी हुई डैम में, वह जंगलों से तो आई है, मगर वो ऐसी लकड़ी थी जिसमें जंगल में जो सड़ी गली लकड़ी थी वह बहकर डैम की तरफ फ्लैश हुई और डैम में इकट्ठी हुई। और यह भी सत्यता है कि बहुत सारे वृक्ष उस डिजास्टर में बलि चढ़े, मगर वह डैम तक नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए मैंने वहाँ 3 कमेटियां बनाई। बिन जो हमारे 3 DFO थे उनके नेतृत्व में, ताकि हमें सत्यता का पता चले और इन्वेस्टिगेशन उस तरह से आगे बढ़ा सके। जहाँ तक डैम की बात थी, डैम में जो लकड़ी पहुंची उसमें 90% ऐसी लकड़ी पाई गई जो सड़ी गली थी, जिसको हम फ्यूल वुड में भी यूज नहीं कर सकते। वो कई वर्षों का वहाँ जखीरा था। और सत्यता तो यह भी है कि उस क्षेत्र में जहाँ बादल फटने की घटना घटी, वह एरिया जो है, 3 जो क्षेत्र है, वो हमारे वाइल्ड लाइफ के अंडर आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जहाँ एरिया वाइल्ड लाइफ का होता है वहाँ हम किसी तरह की भी कटिंग या कन्वर्शन पेड़ों की नहीं कर सकते, ना ही चाहे सूखा पेड़ हो चाहे गिरा पेड़ हो, उसको नहीं काट सकते। और ये भी एक बहुत कारण रहा कि वहाँ सड़े गले पेड़ बहुत ज़्यादा थे और वो आसानी से टूट गए और एक कचरे के रूप लेकर वो डैम तक पहुँचे। और जो पेड़ जिसको हम उपयोग में कर सकते थे, जैसे देवदार है, अन्य कोई अच्छी किस्म के, वो अभी वास्तविक स्थिति में वहीं पड़े हैं, गिरे हैं। और जैसे जैसे ही हमें रिपोर्ट पहुंचेगी उसके आधार पर हम कन्वर्शन DFO जो वहाँ के कंसर्निंग है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वो हमें मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद तुरंत हम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से उसको डिपो तक पहुंचाएंगे, ताकि किसी भी तरह की हमारे को क्षति ना हो और उसका लाभ सरकार को मिल सके। और जहां तक इलिसिट की बात है, कोई भी अभी तक
कोई भी ऐसी रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची जिससे हमें ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में इलिसिट हुआ है। और अभी तक जबकि जहां ये डिजास्टर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है सराज में, मंडी के अंदर, जहां से हमारे सीएलपी लीडर है और वहां के स्थानीय सीएलपी लीडर है और वहां के स्थानीय विधायक भी है, भले ही विपक्ष पार्टी के, उनकी भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिसे ये कहा जा सकता है कि इलिसिट हुआ है। और कुछ लोग अब किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की प्रेस के माध्यम से कि वहां पर इलिसिट हुआ, ये सारी इलिसिट की लकड़ियां जो है इसमें बह रही है, पौंग डैम में बह रही है, तो ये बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। 2-4 दिनों में ये भी बात की सारी लकड़ियां जो है वो पौंग डैम तक पहुंच गई है। मैं स्वयं आज निरीक्षण किया, बोर्ड लेके, वाइल्ड लाइफ की बोर्ड लेके, सारे में जहां जहां भी स्टैक था लकड़ी का, वहां मैंने स्वयं देखा, जाना कि वास्तविक स्थिति क्या है। जब मैंने देखा यहाँ पर भी 90% ऐसी लकड़ी है जो किसी काम की नहीं है, वो फ्यूल वुड के काम में भी आने वाली नहीं है। जो 10% लकड़ियां हैं उसको भी हम देखेंगे कि किस किस्म की लकड़ी है, इसमें सरकार का लाभ हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके आधार पर हमने आज ही आदेश जारी की है। पौंग डैम के जो हमारे डीएफओ है हमारे वाइल्ड लाइफ के, वो देखेंगे और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें हमारे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, यहाँ के स्थानीय डीएफओ और पौंग डैम के जो अधिकारी है उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा ताकि सही रिपोर्ट हम तक पहुंचे और उसके बाद हम यह निर्णय लेंगे कि इन लकड़ी को हम किस तरह बाहर निकालें और इसका क्या स्वरूप होगा, ये हम रिपोर्ट मिलने के बाद तय करेंगे। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institutes.